आप सभी कल कोटड़ी मोड़ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना और मेरे पापा को मजबूती देना। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आप सभी ज्यादा से ज्यादा आना। राम राम साहब। मोई गांव के सभी बुजुर्गों, बड़ी संख्या में मौजूद मेरी माताओं, युवा साथियों, प्यारी बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके गांव में कल कोटड़ी मोड़ पर हो रहे किसानों के लिए, आम जन के लिए जन आंदोलन में न्योता देने आया हूं। उम्मीद और आशा के साथ आया हूं, क्योंकि कल आंदोलन है और आज अंतिम समय में आपको निमंत्रण देने आया हूं, पीले चावल देने आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि पूरी मोई गांव जैसे किसी चून के न्योते में जाते हैं, उसी तरह से नरेश मीणा के जनता के लिए किए जा रहे इस आंदोलन में आएंगे। आओगे सब लोग? माता बहनों को भी निमंत्रण है। चून का मतलब समझते हो? चून को न्योता का, चून के न्योता का मतलब है पूरा परिवार, सारा गांव। तो सारा गांव आएगा? हाथ खड़े करो। ऊपर वाले, छत वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आपके गांव में आने का मौका मिला है, लेकिन गांव को देखने से लगता है कि ये गांव मजबूत भी है, संपन्न भी है और गांव बड़ा सुंदर है। सारे मकान पक्के हैं, सभी मकानों में गाड़ी घोड़े भी नजर आए। इसका मतलब लगता है कि गांव आर्थिक रूप से भी संपन्न और मजबूत है। और गांव में जिस तरह से मीडिया ने गीत गाकर मेरा स्वागत किया, कल के आंदोलन के लिए आप सबका आह्वान किया, उसके लिए मीडिया साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बड़गोत्यान को दिखा, चोरा की सगाई ढूंढ रहे हो जो ब्याह बढ़ जावा क्या दिक्कत है? शादी नहीं करनी, मोदी की तरह रहेगा। पापा के साथ हेलो प्याव किर घर छोरा कोठे क्या नो भरत संभालो, प्याव करेगा छोरा कोठे क्या नो भरत संभालो, तेरा रंग सोर गोरा पूजा रे वो रंग से छुड़वालो, सोहर कोठे क्या नो भरत संभालो, तेरा रंग सोर गोरा पूजा अब छोरा मना कर रहा है, गुस्से में गांव शायद बड़गोतियाओं का है, पूरा गांव में बड़गोतिया जी। पेड़वार और मरवाड़िया और अच्छा, सब मुस्लिम समाज भी है, साधु समाज। अच्छा अच्छा, सभी समाज है मतलब। अच्छा, सर्व समाज का कल आशीर्वाद मिलेगा।
हाँ? मुस्लिम समाज में से कौन है यहाँ? एरिया पूरा मुस्लिम समाज आओगे ना कल सब लोग? सब आओ, हाँ? आएंगे बिल्कुल आएंगे। मैंने जन समस्याओं को लेकर जो जन आंदोलन की घोषणा करी है, ये राजस्थान की सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। अभी 2028 को काफी समय है, लेकिन जब कोई सुनने वाला नहीं है, किसान परेशान है, आम जन परेशान है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता की लड़ाई लड़ें, जनता के लिए संघर्ष करें। और उसी के तहत मैंने कोटड़ी मोड़ चौराहे से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। पिछले 10 दिन से पूरे एरिया में आंदोलन को लेकर जनसंपर्क कर रहा हूं, लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं, पीले चावल बांट रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि पहली बार मैंने इसके पहले कई आंदोलनों और आंदोलनकर्ताओं को देखा है, उनको पीले चावल बांटते हुए भी देखा है, लेकिन पहली बार जब मैं गांव में पीले चावल बांटने गया, निमंत्रण देने गया, तो हर गांव में जैसे आपने मेरा स्वागत किया, उसी तरह से गांव-गांव में मेरे को घोड़ी पे बिठाया, मेरा स्वागत किया और मुझे भरोसा दिया कि बेटा तू आगे बढ़, तू जनता के लिए लड़ाई लड़, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे, तुझे कमजोर नहीं होने देंगे। और ये मैंने देखा पिछले 25 साल से मैं जो सेवा कर रहा हूं, जिस तरह से मैंने लड़ाइयां लड़ी, लोगों के लिए मुकदमे खाए, लोगों के लिए जेल गया, आज मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि लड़ने वालों के साथ जनता अन्याय नहीं करती। अगर कोई संघर्ष करता तो जनता उसका कंधा से कंधा मिला के लड़ती है। और ये मैंने अभी महसूस किया, जब मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो जनता कहती है कि बेटा तू आगे बढ़, हम तेरे साथ खड़े हैं। कल मेरा आंदोलन है, कल मेरा आंदोलन है। उसके पहले कल आपको ध्यान होगा कि जिला प्रशासन ने, टोंक के जिला प्रशासन ने मुझे वार्तालाप के लिए बुलाया था। कल मुझे 6 बजे का टाइम दिया। अगर तुम्हारे बेटे की जगह कोई और होता, कोई और नेता होता तो शायद कलेक्टर और एसपी किसी नेता को बुलाए। तो जो लोग बिना बुलाए थानेदारों को माला पहनाते हैं, तहसीलदारों को माला पहनाते हैं, अधिकारियों से चमचागिरी करते हैं, सांठगांठ रखते हैं, वो भाग कर चले जाते। लेकिन तुम्हारे बेटे को कल 6 बजे प्रशासन ने बुलाया और मेरे कार्यक्रम पे मैंने कहा मैं मेरे जनता के कार्यक्रमों से निपटूंगा, उसके बाद ही आऊंगा। और उसके बाद रात को मेरे 10 बजे तक कार्यक्रम चलते रहे। उसके बाद कल रात को मैं नहीं गया। और आज जब मैं कलेक्टर और एसपी से मिलने जा रहा था तो मैं देख रहा था लोगों के मन में संशय था, कि उनको लग रहा था कि जिस तरह से पिछले साल 2025 में नरेश मीणा जेल के अंदर था, जब नरेश मीणा जेल के अंदर था, नरेश मीणा की रिहाई के लिए, समरावता की जनता को न्याय दिलाने के लिए पूरे राजस्थान में विधानसभा के घेराव को लेकर आंदोलन की रणनीति में की गई, आंदोलन की तैयारियां की गई। उस 25 फरवरी 2025 के आंदोलन को, जिसको प्रहलाद जी गुंजल साहब लीड कर रहे थे, मैं जेल के अंदर था। जेल के अंदर बेबस आदमी बेबस हो जाता है। मुझे वहां पर मेरी एसटीडीयां बंद कर दी, फोन कॉन्टेक्ट बंद कर दिए, मुझे जेल में किसी से मिलने नहीं दिया। और मुझे इस बात का आभास था कि इस आंदोलन के पहले इस तरह का सरकार मेरी बात नहीं होने देगी। तब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये कह दिया था कि मेरा बड़ा भाई प्रहलाद गुंजल आंदोलन को लीड कर रहा है, सबको उनके दिशा निर्देशों पे चलना है। लेकिन दुर्भाग्य की वजह से कुछ ऐसी तालमेल की कमी के कारण, मेरी टीम में, परिवार में नेताओं के तालमेल की कमी के कारण, और फिर बाप को हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा सुखी रहे, मेरा बेटा जेल में नहीं रहे।
मेरे हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए कि बेटा तो जेल में, कोई बड़ी घटना हो जाए, कोई जनहानि हो जाए जिससे और बड़ा नुकसान हो जाए, कलंक लग जाए। और ऐसे में उनका अनुभव की कमी मान लो कि उन्होंने जाकर बीजेपी के भजनलाल जी सरकार से समझौता कर लिया था। और मैं मानता हूं उस समझौते के बाद में लोगों में एक गुस्सा था, नाराजगी थी। नाराजगी इस बात की थी, जनता चाहती थी कि जो समझौता हो वो समझौता जनता के बीच में हो। इसलिए मैं जब आज कलेक्ट्री में जा रहा था तब कई लोगों के दिमाग में संशय था। वो सोच रहे थे कि जैसे पिछली 25 तारीख को जिस तरह से सरकार से समझौता हुआ, नरेश मीणा कहीं सरकार से समझौता नहीं कर ले, नरेश मीणा कहीं सरकार से समझौता नहीं कर ले। लेकिन वो ये भूल गए, वो ये नहीं जानते अगर नरेश मीणा जिस तरह का उस समय माहौल बना था राजस्थान में, अगर नरेश मीणा जेल के अंदर नहीं होता, नरेश मीणा जेल के बाहर होता, तो जिस तरह का राजस्थान में उस घेराव को लेकर माहौल बना था, ऐसा आंदोलन करता कि आज दिन तक देश में आंदोलन नहीं हुआ होता। लेकिन अब जब मैं आंदोलन कर रहा हूं, मैं जब किसानों के लिए आंदोलन कर रहा हूं, तब नरेश मीणा जेल में नहीं है, नरेश मीणा के पास कोई पाबंदियां नहीं है। कल या तो नरेश मीणा की मांगों को मान लिया जाएगा, या तो नरेश मीणा की मांगों को मान लिया जाएगा। आज केवल प्रशासन के पास गया था, कलेक्टर और एसपी को अपनी मांगों को बता के आया हूं, ताकि कल ये ना कहे, ताकि कल आंदोलन में ये ना कहे कि हमें समय दे दो, हमें टाइम दे दो। इसलिए आज गया हूं, पहले एक दिन पहले जाकर प्रशासन को बता के आया हूं कि मेरी ये मांगे हैं, मेरी ये मांगे हैं। 24 घंटे का समय है प्रशासन के पास, जिससे बात करनी है कर लो, सीएमओ में बात करनी है सीएमओ कर लो, जो हमारी मांगे हैं। कल जब मेरी आंदोलन होगा उसके पहले मांगों पे पूरा विचार करके पूरी तैयारी के साथ आना। अगर कल मांगे पूरी नहीं कही गई तो मैंने ये घोषणा तो करी रखी है कि कोटड़ी मोड़ पे चौराहे पे तो सभा होगी और उसके बाद हम राजधानी जयपुर की तरफ कूच करेंगे। हम राजधानी जयपुर की तरफ कूच करेंगे और वो जो समरावता में अधूरा न्याय है, जो समरावता में बच्चों पे मुकदमे लगे, वो बच्चों पे मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे, जो हमारी गाड़ियां चली उनका जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक फसल बीमा के मामले में क्लियर नहीं होगा, जब तक समर्थन मूल्य पे कांटों की घोषणा फसलों के कटने से पहले नहीं हो जाएगी, जब तक 100% टूटा हुआ अलीगढ़ का रोड नहीं बन जाएगा, उसकी घोषणा नहीं हो जाएगी, जब तक कोटड़ी मोड़ चौराहे पे जो हाईवे है दिल्ली बॉम्बे उसका कट का जब तक घोषणा नहीं होगी, जब तक ये जो भी दिल्ली बॉम्बे हाईवे जिसको चालू हो जाना चाहिए, लेकिन एक टोल प्लाजा वाले को फायदा पहुंचाने के लिए लबान से जो इस रोड पे लोगों को निकाला जा रहा है और जिसके आए दिन जहां एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी तमाम जो हमारी जो शिकायतें हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको कल नरेश मीणा मनवा कर रहेगा। अगर मांगे नहीं मानी तो ऐसा आंदोलन करूंगा जहां तक आंदोलन। तो हम साथ तो दोगे ना, आओगे, पर इस तैयारी के साथ आना, इस तैयारी के साथ आना कि अगर मांगे नहीं मानी और रात को सड़क पे सोना पड़ा तो सड़क पर सो जाओगे, हाँ? सो जाओगे। वैसे तो मैं व्यवस्था करूंगा लकड़ी वकड़ियों की जलाने की, सब मैंने कह दिया। मैंने अलीगढ़ के आसपास भी कह दिया कि भाई लकड़ियां उकड़ियां कंप्लीट रखो टोलियों में। अगर कहीं अलाव जलाना पड़े, रात को तापना पड़े, सड़क पे रुकना पड़े, ठंड का समय है, ठंड का समय है, तो उसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूं। लेकिन आपको भी कंबल उम्बल थोड़ा सा व्यवस्था से आना है, ठीक है? आंदोलन मजबूत होना चाहिए ना, लगना चाहिए ना कोई नरेश मीणा ने आंदोलन किया है, लगना चाहिए ना। तो पूरी ताकत के साथ आओगे, दमखम के साथ आओगे, माता बहने कैसे आओगी? हेलो, ट्रैक्टरों से हेलो। अरे मुइन गिर में प्याला वो क्या देखो नरे नारी रे, मुइन गिर में प्याला वो क्या देखो नरे नारी रे, तेरे 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 को तेरी सामना देखो भारी रे, फिर मुइन गिर में प्याला वो क्या देखो नरे नारी रे, तेरे तेरे को तेरी
आप देखते होंगे, आप देख रहे होंगे कि नरेश मीणा इस नाबालिग लड़के को साथ लेकर क्यों चलता है। नरेश मीणा अपने 14 साल के बेटे को साथ लेकर क्यों चलता है। मुझे ऐसा लगता है जिन बड़े नेताओं से मैं लड़ रहा हूं, जिन मैं बड़े लोगों से लड़ रहा हूं, जिनका मैं हजारों करोड़ का नुकसान करने जा रहा हूं, मैंने प्रमोद जैन भाई के 170 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए। मैंने प्रमोद जैन भाई के 170 करोड़ खर्च करवा दिए। आपके बेटे ने, नरेश मीणा ने, लोकसभा चुनाव में ओम बिरला के 200 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए। और नरेश मीणा अगर जिंदा रहा, नरेश मीणा सलाखों के पीछे नहीं गया, नरेश मीणा जेल में नहीं गया, तो कुछ दिनों बाद में ये आंदोलन तो मैं करूंगा शांति से, लेकिन अगला आंदोलन जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है बजरी को लेके, जो बनास की नदी में जो ओम बिरला के जो सफेद पोश कपड़ों में बैठे लोग नेताओं ने जो रोज 10 करोड़ की बजरी बेच रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन करूंगा। और मैं जानता हूं जिन नेताओं की धरती हिल रही है, जिन नेताओं के अस्तित्व को खतरा है, वो कभी भी मेरे साथ अनहोनी करवा सकते हैं, वो कभी भी मेरे साथ अनहोनी करवा सकते हैं। मेरे पास ऐसा इनपुट आता है कि भाई साहब सचेत रहा करो। आप अरे दुनिया जानेगी पैसा का तू दड़ान, अरे गोदी लल माधु फिर बाइन रेस मीना में जानेगी पैसा कर देना, गोदी लल माधु फिर बाइन इसलिए मुझे लगता है कि कब मेरे साथ अनहोनी हो जाए, क्योंकि अभी सरकार ने 4 फरवरी को भी मेरी जमानत खारिज करने की अपील कर रखी है। 4 फरवरी को तारीख है, कभी भी यह आदेश आ सकता है कि नरेश मीणा को जेल में डाल दो। और उनका प्लान केवल नरेश मीणा को जेल में डालने का नहीं है, उनका प्लान है नरेश मीणा को 2-5 साल के लिए जेल में डाल दो और नरेश मीणा को चुनाव लड़ने लायक मत छोड़ो। नरेश मीणा को चुनाव लड़ने लायक मत छोड़ो। मैं जो आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, कभी भी तुम्हारे बेटे ने कभी समझौता नहीं किया। तुम्हारा बेटा अगर समझौता करता तो 8 महीने जेल नहीं रहता, 2-5 दिन में समझौता करके छूट जाता। तुम्हारा बेटा अगर समझौता करता तो अंत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से टिकट लेकर एमएलए बन जाता। तुम्हारा बेटा समझौतावादी नहीं है। अरे तुम्हारा बेटा तो साल भर से नंगे पैर घूम रहा है, तुम्हारा बेटा साल भर से नंगे पैर घूम रहा है, लेकिन मन में और दिमाग में एक ही बात है, मन में और दिमाग में एक ही बात है कि और ये नहीं कि मैं एमएलए बनूं, एमपी बनूं। मन में दिमाग में एक ही बात है कि ऐसा काम करूं, कर्म करूं जैसे कर्नल साहब कर गए, जैसे शिबू सोरेन कर गए, जैसे कैप्टन छुट्टनलाल कर गए, जैसे भगत सिंह 23 साल की उम्र में इस देश के लिए प्राण छोड़कर शहीद होकर चला गया, नाम कर गया, वैसे नरेश मीणा भी नाम कमाने के लिए, नाम करने के लिए समाज सेवा। इसलिए मैं तो इसको इसलिए घुमाता हूं ताकि ट्रेनिंग मिल जाए। अगर मेरे साथ कल कोई अनहोनी हो जाए, मेरे साथ कल कोई अनहोनी हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो कम से कम मेरा अधूरा काम तो मेरा छोड़ा कर। इसलिए इसको साथ लेकर घूमता हूं। आप लोगों से निवेदन है, स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा कल मोई वालों पूरे तामझाम से आना, मैंने देखा हर घर में गाड़ी घोड़े हैं, इन माता बहनों को बिठा के ले आना। आप लोग तो मोटरसाइकिलों से भी आ सकते हो, पर इनको ट्रैक्टरों में ठंड मत मारना। सबके गाड़ी घोड़े बोलेरो में पहले इनको बिठा देना, बाद में बच्चों जब मोटरसाइकिलों से आ जाना। तो आओगे ना, एक बार विश्वास दे दो, हाथ खड़ा करके आओगे, बताओ बेटा छोड़ो, आओ ठोकर। हाँ? और आप गाइड में आओगे नहीं, इसको लेके
हाँ, नौबत को लेकर हाँ? बस जगह बस नहीं पर ये ऊपर से दिख नहीं जाए ना दमादम हो तो हाँ? भाई टीवी में दिख नहीं चाहिए दमादम होता कि मूवी का भी आया जाए। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।